फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आज लेजर का एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेजर अकाउंट में जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट। जनरलाइज करने के बाद हम इनकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि फर्स्ट एंट्री में कहा जा रहा है 1 जनवरी को स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश। बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है कैश के साथ में। इसका मतलब ये है कि मेरे पास पैसा आएगा और मेरी पूंजी कैपिटल जाएगी। तो जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ये देखना है, लेजर में अगर कैश अकाउंट कहेगा तो मैं टू कैपिटल डेबिट में दिखा के शो करूँगा, और अगर कैपिटल अकाउंट कहेगा तो मैं बाई कैश दिखा के क्रेडिट में शो करूँगा। इट मीन्स जिसका अकाउंट कहा जाता है उसका नाम नहीं लिखा जाता है और उसकी एंट्री दे के अपोजिट एंट्री के अकॉर्डिंग हम एंट्री को पुटअप करते हैं। ऐसे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास गुड्स आ रहा है और कैश आ रही है। तो अगर परचेस अकाउंट कहेगा तो मैं टू कैश डेबिट में दिखाऊंगा, और अगर परचेस अकाउंट दिखाना है तो फिर बाई परचेस करके दिखाऊंगा क्रेडिट में। ऐसे ही सोल्ड गुड फॉर कैश में क्या हो गया कि मेरे पास माल बेचने से पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो यहाँ पर अगर कैश अकाउंट कहेगा तो मैं टू सेल दिखाऊंगा डेबिट में। इसी तरह से मैंने एंट्री करके आपको समझाई है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट अकॉर्डिंग टू लेजर अकाउंट के अनुसार यूज़ किया जाएगा। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। फर्स्ट एंट्री में देखिए क्या दिखाया गया है, स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, मतलब कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जनरल एंट्री हमारी क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है तो मैं कैपिटल तो लिखूंगा नहीं, उसके जस्ट अपोजिट क्या आ रहा है, कैश, जो कि आ रहा है डेबिट में, और लेजर में उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो मतलब यहाँ आया क्रेडिट में। तो बाई कैश के रूप में देखिए 1 जनवरी 2013 को मैंने 6000 रुपीज़ दिखा दिया है, और मंथ के लास्ट में 31 जनवरी को इसका बैलेंस आपका रिमेनिंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने और कुछ बिजनेस से पैसा लगाया नहीं है। तो बैलेंस सीडी में हो जाएगा 6000। बैलेंसिंग इक्वल हो जाने के बाद नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट 1 फरवरी को बाई बैलेंस बीडी के रूप में इसको दिखा देंगे। इसी तरह से एंट्री की जाती है लेजर में। सेकेंड एंट्री में आपको परचेस अकाउंट बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन में है परचेस गुड्स फॉर कैश 8000 रुपीज़। माल खरीदा है, इसका मतलब मेरे पास गुड्स आएगा और पैसा जाएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मुझे परचेस अकाउंट बनाना है तो उसके जस्ट अपोजिट आ रहा है टू कैश। इसका मतलब क्या है कि टू कैश हमारा दिखाया जाएगा डेबिट में। तो टू कैश के रूप में मैंने 3 जनवरी को दिखा दिया है, और इसका लास्ट में बैलेंस बाई कैश के रूप में दिखा दिया है, और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ये बैलेंस बीडी बन के एंट्री की जाएगी। अब बस यहाँ पे आपको ये देखना है, एंट्री जो लेजर में डेबिट की होती है वो बन जाती है क्रेडिट की, और जो क्रेडिट की होती है बन जाती है डेबिट की। एक और तरीका हो सकता है, अगर आपको वो प्रॉब्लम कर रहा है तो इसमें देखिए जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ पे आएंगे, वो हमारा डेबिट में आ जाएगा, और जो इनकम है वो हमारी आ जाएगी क्रेडिट में। जैसे कि माल को परचेस कर रहे हैं, अच्छा परचेस करने मतलब मैं खर्चा कर रहा हूँ तो खर्चा डेबिट में आएगा, मैंने कहा था। तो देखिए यहाँ पे 3 जनवरी को तो कैश के रूप में दिखा रहे हैं। अच्छा परचेस अकाउंट बन रहा है इसलिए हम परचेस का नाम तो रख सकते नहीं है, इसलिए कैश के रूप में दिखा रहे हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि डेबिट में लेजर की एंट्री में खाली एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट में इनकम आती है। गॉट इट। थर्ड एंट्री में हमें बनाना है सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड फॉर कैश 3000 रुपीज़, माल को बेचा है। अगर मैं बेचूँ तो मेरी इनकम हो रही, तो इनकम का मतलब क्या होता है, मुझे ये चीज़ दिखानी होगी क्रेडिट में, क्योंकि इनकम वहीं आती है। तो सेल अकाउंट तो दिखाएंगे नहीं, बाई कैश के रूप में 5 जनवरी को दिखा दूंगा 3000 रुपीज़, और मंथ के लास्ट में 31 जनवरी को ये बैलेंस बन के आ जाएगा डेबिट में, और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ये बैलेंस बीडी के रूप में शो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से एंट्री सारी की जाती है। कैश अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, बस इसमें हमेशा रूल अलग चलेगा लेजर से। इसमें रहता है अगर इनकम आ रही है तो हमारा डेबिट में रहेगा, और अगर एक्सपेंसेस हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा। तो फर्स्ट एंट्री थी बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें बिजनेस स्टार्ट करने में बस पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, तो कैपिटल ग्रुप में डेबिट में दिखा देंगे। और सेकेंड एंट्री में देखिए मैं परचेस कर रहा था, मैं पैसा जा रहा था, तो बाई परचेस करके थर्ड एंट्री क्रेडिट में दिखा देंगे। और थर्ड में हमारा
सेल अकाउंट था, मतलब मैं चीज़ों को बेच रहा था, उसमें मुझे पैसा मिल रहा था, इसलिए एंट्री डेबिट में होगी 5 जनवरी की। देखिए टू सेल अकाउंट 3000 दिखा रहता है। लास्ट में दोनों दोनों तरफ की बैलेंस शीट कर देंगे, जिधर पैसा कम आएगा उधर मैं बैलेंस शीट के रूप में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रेडिट में 31 जनवरी को बाई बैलेंस 1000 दिखाया गया, क्योंकि डेबिट की एंट्री को ऐड करने पे 9000 आ रहा था और क्रेडिट में खाली 8000 आ रहा था, तो दोनों को बैलेंस शीट करने के लिए 1000 एक्स्ट्रा बैलेंस दिखा रहा था, जो कि मतलब बैलेंस बच रहा है। नेक्स्ट मंथ में वो आपका बैलेंस BD बनकर आगे की ओर स्ट्रगल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 फरवरी को टू बैलेंस BD के रूप में दिखा रहा है 1000। इसी तरह से कैश अकाउंट बनता है। बस आपको ध्यान रखना, कैश की डेबिट में इनकम आती है और कैश की क्रेडिट में एक्सपेंडिचर आता है। बस यही तरह एंट्री आपको यूज़ करनी है। माय वीडियो इज़ फिनिश्ड। थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइस।